अल्लाह तू रहीम है, तेरी शान जल्ले जलालहू। अल्लाह तू करीम है, तेरी शान जल्ले जलालहू। अस्सलाम वालेकुम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। दोस्तों, मौसम गर्मा अपनी तपिश और गर्मी देकर जा चुका है। बारिश का मौसम शुरू हो चुका है। जिस तरह छतरी और बरसाती हमें बारिश के पानी में बचने में मदद करती है, वैसे ही बल्कि उससे कहीं ज़्यादा हमारे नेक आमाल बदी और गुनाहों से हमारी हिफाजत करते हैं। इसीलिए दोस्तों, नेकियों की छतरी कोई मौसम नहीं होता, वो हमेशा अपने साथ रखनी चाहिए, क्योंकि वही तो निजात का रास्ता है। दोस्तों, आज हम जिस पैगंबर के बारे में बात करने जा रहे हैं, उनका नाम और उनके मौजूदे से आप सभी वाकिफ होंगे। हजारों साल पहले अल्लाह ताला ने एक ऐसा पैगंबर हम पर भेजा था जो जानवरों परिंदों पर बिना कोई जुल्म सितम ढाए उन्हें अपना गर्विदा बना लेता था। तो क्यों ना आज उनकी ही बात की जाए। मेरा मतलब तो आप लोग समझ ही गए होंगे मैं किस नबी की बात कर रहा हूँ। जी हाँ, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बात कर रहा हूँ। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की एक यादगार बैतुल मुक़द्दस में भी है। उसकी तामील का काम हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने किया था और इसकी तकमील हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने की थी। जब उसकी तामीर मुकम्मल हो गई तो आप बैतुल्लाह की ज़ियारत के लिए हिजाज की तरफ रवाना हुए। कई दिनों तक हरम इलाही में क़याम किया, फिर यमन की तरफ कुछ किया। जब आप यमन की तरफ अपने सफ़र पे थे, सफ़ा के मुकाम पर आपको पानी की जुस्तजू हुई। आसपास कहीं भी पानी नज़र नहीं आया। इसी सिलसिले में आपको हुदहुद की ज़रूरत आन पड़ी। हुदहुद को खुदा ने ऐसी सलाहियत अता की है कि ज़मीन की कितनी भी गहराई में दबे पानी को ठह तक ले लाता है, उसका सुराग पा लेता है। हज़रत सुलेमान ने तमाम परिंदों को बुलावा दिया। सभी एक ही आवाज़ पर चले आए। हज़रत सुलेमान ने देखा परिंदों के झुंड में हुदहुद कहीं नहीं है। परिंदों के झुंड में हुदहुद को ना पाकर आप खफा हुए। पहले तो कुछ देर तक उसकी आमद का इंतज़ार किया, मगर जब वो नहीं आया तो काफ़ी खफा हुए और उसे सख्त सज़ा देने का फैसला किया। तभी हुदहुद अपने फंग फड़फड़ाते वहाँ आ पहुँचा। हज़रत सुलेमान ने ताख़ीर का सबब पूछा। पहले तो हुदहुद ने माजरत चाही और फिर कहने लगा, मैं मुल्क सबा से आ रहा हूँ। हज़रत सुलेमान ने पूछा, मुल्क सबा? जी हाँ, वहाँ मैंने एक ऐसी औरत देखी जिसका नाम बिल्किस है, जो अज़ीमुश्शान रियासत की हाकिम है, जिसकी ममलिकत में हर तरह का ऐशो आराम मौजूद है और जिसके पास बेशबहा तख्त है। लेकिन एक अजीब बात यह है कि उसके ममलिकत में लोग खुदा के बजाय सूरज की इबादत करते हैं। हुदहुद की बातें सुनने के बाद हज़रत सुलेमान ने सबसे पहले उसकी ताख़ीर माफ़ कर दी और उससे कहा कि हम भी देखते हैं तुमने सच कहा है या झूठ। हुदहुद की बातों से हज़रत सुलेमान ये तो जान गए थे कि मुल्क सबा की मलिका बिल्किस ना सिर्फ एक बेनज़ीर है, बल्कि अजीम रियासत की हाकिम भी है। उन्होंने एक ख़त तहरीर किया और हुदहुद से कहा, जाओ जाओ, ये ख़त मुल्क सबा के सरज़मीन पर डाल आओ। ख़त छोड़कर वहीं रहना और देखना कि लोग ख़त के बारे में क्या कहते हैं। हज़रत सुलेमान का हुक्म मिलते ही हुदहुद ने शेर सबा के जानिब अपनी उड़ान भरी और ख़त जाके महल में डाल आया। मलिका बिल्किस ने ख़त उठाया और पढ़ा। ख़त में इब्तिदा में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा था, यानी शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम वाला है। उसके बाद लिखा था, खुद से सरकशी ना करो और मेरे माबूद की मती होकर हाजिर हो जाओ। ख़त हज़रत सुलेमान के जानिब से था। मलिका बिल्किस ने वो ख़त अपने रियासत के सरबरों के रूबरू रखा। रियासत के सरबरों ने हज़रत सुलेमान का ख़त देखते ही फ़ौरन जंग के लिए आमादा हो गए। उन्होंने कहा, ए मलिका मुल्क सबा, हम दिलेर है, ताकतवर है, बहादुर है, हम मुकाबला करने को तैयार है। आप हमें सिर्फ हुक्म दे। मलिका बिल्किस, जो एक दूर अंदेज और जीहोश खातून है, काफ़ी देर तक गौर व खौस करने के बाद उसने कहा, बादशाह का यह कायदा है, जब बादशाह किसी और की ममलिकत में दाखिल होते हैं
तो उसे वीरान कर देते हैं, रियासत की मौज़िन की तज़लील कर देते हैं। मैं मलिका मुल्क सबा बिल्किस यह फ़ैसला किया है कि सुलेमान के इस पैगाम का जवाब तज़लील से नहीं बल्कि तोहफ़े व तारीफ़ से दूंगी। मलिका बिल्किस के इस फ़ैसले का सभी ने खैर मकदम किया और मलिका की अकल व दानिश और हिकमत के सभी कायल हो गए। असल बात यह थी कि मलिका बिल्किस इस तरह हज़रत सुलेमान का इम्तिहान लेना चाहती थी कि वो सचमुच तौहीद का पैगाम देना चाहते हैं कि तौहीद के पर्दे में माल और दौलत हथियाने की आरजू रखते हैं। और फिर कुछ ये हुआ कि मलिका बिल्किस ने निहायत एहतराम के साथ तोहफ़े, ताइफ, हदिये हज़रत सुलेमान के लिए रवाना कर दिए। हीरे जवारात, कीमती मालो असबाब, हसीन व जमील कनीज़ व ग़ुलाम, यहाँ तक कि हर वो चीज़ जो किसी के भी ईमान को डगमगा सके रवाना कर दिए और इंतज़ार करने लगी कि कासिद क्या पैगाम लाता है। अभी ये कारवा बीच रास्ते में ही था कि हुदहुद उड़ता हुआ हज़रत सुलेमान के पास पहुँचा और उनको सारी खबर पहुँचा दी। हज़रत सुलेमान को ना ही कीमती से कीमती तोहफ़ा मरूब कर सकता था और ना ही कनीज़ व ग़ुलाम मुतासिर कर सकते थे। मलिका शेर सबा के कासिद के आने के कबल उनके आने की खबर हज़रत सुलेमान को मिल चुकी थी, लिहाजा उनका खैर मकदम उनसे कहीं ज़्यादा कीमती तोहफ़े व ताइफ के साथ किया गया और उनकी आमद पर महल को आरास्ता व पारास्ता किया गया। जब कासिदों ने महल की सजावट देखी, शान शौकत देखी, तो दम व खुद रह गए। वो खुद को इसके शान शान नहीं समझ रहे थे। सारे तोहफ़े लौटा दिए गए और उनसे कह दिया गया कि अगर तुमने हमारा भेजा हुआ पैगाम कबूल नहीं किया तो जंग के लिए तैयार हो जाओ। कासिद अपने तमाम तोहफ़े लिए लौट आए और मलिका बिल्किस को सारी रुदात सुनाई और सुलेमान की सल्तनत के शौकत का जिक्र किया। मलिका बिल्किस, जिसने हज़रत सुलेमान को चेहरा देखा नहीं था, अपने कासिदों के मुंह से सुनकर अंदाज़ा लगा रही थी कि यह कोई और नहीं, खुदा का पैगंबर है। उन्होंने बातिल का रास्ता छोड़कर हक़ की राह पकड़ने का फ़ैसला किया। खुदा के नूर से उनकी रूह रोशन हो उठी। उन्होंने सुलेमान की बारियाबी का कसद किया। हज़रत सुलेमान से मिलने के लिए ना सिर्फ वो आई बल्कि एक अजीम कारवां मलिका बिल्किस के साथ मौजूद था। वो सब हज़रत सुलेमान से मिलने आ रहे थे। हज़रत सुलेमान को तभी एक फ़रिश्ते ने मलिका की आमद की खबर दी। इस पर हज़रत सुलेमान ने अपने रियासत के तमाम ओहदेदार लोगों को मुखातिब करते हुए कहा, मलिका बिल्किस खुद चल के यहाँ आ रही है। क्या तुम में से कोई है जो उनके आने से पहले उनका तख्त यहाँ ले आए? सुलेमान की इस बात पर सभी खामोश थे। तभी एक जिन जिसका नाम अफरीत था, उसने कहा, मैं उसे उतनी ही देर में यहाँ लाऊंगा जितनी देर में आप अपनी जगह से उठ ना पाओगे। तभी ही जनाब आसिफ इब्न बखिया ने कहा, चश्मे ज़दा में मैं आपकी खिदमत में मौजूद कर दूंगा। आन आन उन्होंने मौजूद कर दिया। तभी सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये मेरे परवरदिगार का फ़ज़ल है। मलिका बिल्किस का तख्त हज़रत सुलेमान के सामने मौजूद था। वो खुद चलकर हज़रत सुलेमान से मिलने आ रही थी। हज़रत सुलेमान ने कहा, तख्त का रूप बदल दो। तख्त का रूप रंग दोनों बदल दिए गए और जब मलिका बिल्किस हज़रत सुलेमान से रूबरू हुई तो आपने पूछा, क्या तुम जानते हो इस तख्त को? मलिका बिल्किस ने जवाब दिया, जी हाँ, जानती हूँ। इससे भी पहले मैंने इस तख्त को कहीं देखा है। हज़रत सुलेमान उसके दानिशमंदी के कायल हो गए। मलिका बिल्किस ने हज़रत सुलेमान से कहा, इस तख्त को पहचान लिया था, लेकिन उससे भी पहले मैं आपको पहचान गई हूँ। आप खुदा के पैगंबर है। तभी हज़रत सुलेमान ने एक नया हुक्म सादिर कर दिया, मेहमान की मेहमान नवाजी के लिए एक शीशे का महल बनाया जाए ताकि सुलेमान की अज़मत का अंदाज़ा लगाया जाए और उनके अंदर एक इनकलाब आ जाए। तो फिर जनाब बिल्किस से कहा गया, महल में दाखिल हो जाओ। अब जब उन्होंने देखा तो समझी कि कोई गहरा पानी है। अपने कपड़े सवार लिए। तभी सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये एक किला है, इसे शीशे से सजाया गया है। और फिर जनाब बिल्किस ने कहा, मैंने अपने ऊपर जुल्म किया है और अब हज़रत सुलेमान के साथ उस खुदा पर ईमान लाती हूँ जो आलमीन का पालने वाला है। और फिर हज़रत सुलेमान ने जनाब बिल्किस के साथ अक़्द कर लिया। तो दोस्तों, ये वाक़या था हज़रत सुलेमान का। नायाब तोहफ़ा की अगली किस्त में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मैं मुजाहिद साजन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफ़िज़। तू रहीम है, तेरी शान जल्ले जलालहू। अल्लाह तू करीम है, तेरी शान
जल जला